प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जितना समय मनुष्य दूसरों को समझाने में लगाता है, अगर उसका आधा समय मनुष्य खुद पर लगाएगा तो जीवन में वह मानव बहुत आगे निकल सकता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। मनुष्य वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा यह कभी ना सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। जब तक मनुष्य को खुद की अहमियत नहीं पता होती, तब तक वह दूसरों की अहमियत को नहीं समझ सकता। इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। पहला वह जो अपने काम पर पूरा भरोसा करते हैं, जो खुद पर पूरा विश्वास करते हैं, उन्हें खुद पर पूरा यकीन होता है और वे जानते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोग उन्हें जानते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या हुनर है जो औरों से अलग है, जो सामान्य नहीं है। वहीं पर दूसरी तरह के लोग जो अपने आप को बहुत सामान्य समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, जो अपने काम को, अपने किसी भी व्यापार या किसी भी प्रोफेशन को वो बहुत छोटा समझते हैं, सामान्य समझते हैं। ऐसे प्रकार के लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, ऐसा कोई हुनर ही नहीं है जिससे लोग उन्हें जान सकें, उन्हें पहचान सकें, और ऐसे लोगों का आंकड़ा अत्यधिक है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मानव को अपने ऊपर यकीन करना सिखा देगी, खुद के महत्व के बारे में सिखा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम श्यामू था। श्यामू एक बड़े से व्यापारी के यहाँ नौकरी किया करता था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि वो तो एक मामूली सा काम कर रहा है। ये काम बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। वह कभी भी अपने काम की इज्जत नहीं करता था। वह अपने महत्व के बारे में नहीं जानता था। जो भी कार्य वो करता उसे वो बहुत घटिया काम लगता था, और उसके मन में केवल एक ही विचार चलते थे कि मैं इस काम को कितनी जल्दी छोड़ दूं और मैं खुद का व्यापार शुरू करूं। लेकिन उसके घर पर उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारियों के कारण वह इस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। उसके घर में और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, और यही कारण था कि वो अपनी उस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब भी वह खाली होता, जब भी वह एकांत में बैठता, तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते। आज नहीं तो कल मैं अपना व्यापार शुरू अवश्य करूंगा। यदि मैं व्यापार ना भी शुरू कर पाया तो एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा, जिससे मेरा गुजर बसर अवश्य होने लगेगा और मेरे परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी होने लगेंगी। इसी प्रकार काम के बारे में तो कभी दूसरे काम के बारे में सोचा करता था। वो हमेशा सोचता, यदि मैं कुछ बड़ा काम करूंगा तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे, तभी मेरा सम्मान करेंगे, अन्यथा लोग मुझे यूं ही नाकारा, नाकामयाब समझेंगे। इसलिए जब भी कोई रिश्तेदार, जब भी कोई सगा संबंधी उससे उसके काम के बारे में पूछता, बेटा क्या काम करते हो, तो वह अपने काम को छुपाने का प्रयास करता। वह उसे नजर चुराता। वह मन ही मन यह सोचा करता, यदि मैंने अपनी छोटी सी नौकरी के बारे में बता दिया तो ये लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक छोटी सी मामूली सी नौकरी कर रहा है, इससे अच्छा होता कि कोई काम न करता, घर पर बैठा होता। ये सब विचार उसके मन में चलता रहता। इसलिए जब भी उसे कोई जोर जबरदस्ती करके ये पूछने का प्रयास करता कि क्या काम कर रहे हो, तो वह उनसे केवल एक ही बात कहता था, अभी तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई काम ही नहीं मिला। क्योंकि अपने मन में वह हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि अपने काम के बारे में किसी को भी बताना सही नहीं रहेगा, अन्यथा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे, न जाने कैसे कैसी बातें करेंगे, जिससे इस समाज में मेरी इज्जत घट जाएगी और लोग मुझे ताने मारेंगे। वह तरह तरह के उलाहने देंगे। इसी प्रकार के विचार उसके मन में हमेशा चलते रहते थे और वो हमेशा बहुत परेशान रहता था। कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालने की कोशिश में लगा रहता था जिससे कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, जिस कारण वो बहुत तनाव में रहने लगा था, बहुत चिंतित रहने लगा था। और जो नौकरी वो किया करता था, उस नौकरी में उसे अच्छा वेतन मिलता था, जिससे उसका, उसके पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से हो जाता था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेकार समझता था।
नाकारा नालायक समझता था, जिस कारण उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह बहुत चिंतित रहता, परेशान रहता। वो अपने आप को हमेशा फालतू समझता था। उसे लगता कि वो इस दुनिया में एक अकेला ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से बेकार है, नालायक और निकम्मा है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के विचार भी उत्पन्न होने लगता था, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को मना लेता और अपने कामों में लग जाता। एक दिन की बातें हैं, श्यामू अपने मालिक के काम से कहीं बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक सन्यासी मिले। वह सन्यासी श्यामू से बड़ी विनम्रता से भिक्षा मांगता है। तब श्यामू उन सन्यासी से कहता है, हे महात्मा, आपके चेहरे पर अजीब सा तेज है, पर आपके मन में अजीब सी शांति महसूस हो रही है। आप बड़े दयालु मालूम पड़ते हैं। भला आजकल इस तरह से कौन बात करता है? जिसे देखो वह क्रोधित है, जिसे देखो वह ईर्ष्या करता है, जिसे देखो एक दूसरे से चुंगली में लगा रहता है। कोई किसी की इज्जत नहीं करता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता। लेकिन आपकी की वाणी ने एक ही पल में मेरा मन मोह लिया है। क्या आप कोई जादूगर है? श्यामू की ये बात सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे। तब श्यामू उस सन्यासी से कहता है, हे महात्मा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? तभी वह सन्यासी कहते हैं, हर कोई दयालु है, हर कोई करुणा से भरा हुआ है, लेकिन वह खुद को नहीं जान पाता, वह खुद को समझ नहीं पाता, और यही कारण कि वह किसी का सम्मान भी नहीं करता है। तभी श्यामू खुद को संबोधित करते हुए कहता है, हे महात्मा, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं हमेशा दूसरों के काम आता हूँ। उसके बावजूद भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। ऐसा करना तो दूर, वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते। उन्हें मेरी कोई कद्र नहीं, मुझसे कोई पूछता तक नहीं है। और ये सब देख देख कर मेरा मन आंसू से भर जाता है, और मेरे मन में तब ये विचार आता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं तो व्यर्थ में ही ये सारे काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा काम जिसे मुझे नहीं करना चाहिए, जिस वजह से मेरे मन में कभी कभी उन सभी के प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगती।